नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटो। ये पेनिनसुलर प्लेटो कहाँ पर है? ये है नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में। नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 3। जिन्होंने नहीं देखी देख लेना। तो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना पेनिनसुला, इसका मतलब क्या है जानते हो? व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला इज द लैंड फॉर्म whose 3 sides are surrounded by water। जो भूखंड 3 साइड से जल द्वारा घिरा हुआ होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। मैप में ध्यान से देखो बच्चों, इंडिया का सदर्न पार्ट उसके 3 साइड्स वाटर बॉडीज द्वारा सराउंडेड हैं। ये वाटर बॉडीज कौन कौन से हैं? ये वाटर बॉडीज है द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल और द इंडियन ओशन। इसलिए इंडिया के सदर्न पार्ट को पेनिनसुला कहते हैं। प्लेटो मतलब क्या है? प्लेटो मतलब है ऊंची ज़मीन, ठीक है, उठी हुई ऊंची ज़मीन, टेबल लैंड भी बोलते हैं इसको। व्हाट इज़ अ प्लेटो? अ प्लेटो इज़ अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया। उम्मीद है पेनिनसुलर प्लेटो का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया। पेनिनसुलर प्लेटो बना किससे है? ये बना है रॉक से, पत्थर से। कौन सा रॉक? क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेटो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। इन दोनों के बीच में, मतलब सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है और नर्मदा के साउथ में है डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड का मेजर एरिया मालवा प्लेटो कहलाता है। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ साइड में विंध्या पर्वत है, द विंध्यान रेंज, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है। और ज़्यादा वेस्टवर्ड एक्सटेंड होकर सेंट्रल हाईलैंड धीरे धीरे राजस्थान के रेतीली और पथरीली रेगिस्तान से मर्ज हो गया है। सेंट्रल हाईलैंड जब वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो हुआ इसका, तो राजस्थान के साथ धीरे धीरे ये मर्ज हो गया है। यहाँ 4 प्रमुख नदियाँ बहती है, 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स, चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ठीक है। ये नदियाँ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। ये डायरेक्शन याद रखना, साउथ वेस्ट से शुरू होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन है इसकी, इन 4 नदियों की। कौन कौन सी 4 नदियाँ? चंबल, बेतवा, सिंध और केन। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ईस्ट की तरफ एक्सटेंड हो गया है। यहाँ 2 हिली रीजियंस हैं। वो कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड और बाघेलखंड। और ईस्ट की तरफ और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तो छोटा नागपुर प्लेटो आ जाता है। वहाँ पे दामोदर नदी बहती है, दामोदर रिवर। सेंट्रल हाईलैंड की चौड़ाई वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। ये तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड। अब डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो पेनिनसुलर प्लेटो का सदर्न पार्ट है। ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। इसके नॉर्थ में सतपुरा पहाड़ है, सतपुरा रेंज। डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न साइड में कुछ पहाड़ है, जैसे महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज। डेक्कन प्लेटो का वेस्ट साइड ऊंचा है और ईस्ट साइड में ढलान है। इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ
जिसको लोकली कहते हैं मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो, नॉर्थ कैचर हिल्स। डेक्कन प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो से सेपरेट हो गया है एक फॉल्ट के द्वारा। फॉल्ट मतलब है ज़मीन का धंस जाना या क्रैक हो जाना। ये होता है अर्थक्वेक के कारण। ईस्टर्न साइड में जो प्रमुख पहाड़ है वो है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। डेक्कन प्लेटो के ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। ये दोनों साइड में है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। ये कंटिन्यूअस है। क्रॉस करने के लिए माउंटेन पास का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास के नाम हैं पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट है 900 से लेके 1600 मीटर तक। ओके, और ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है, 600 मीटर है उसकी एवरेज हाइट, 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है? महानदी वैली से लेकर साउथ में नीलगिरी तक। ये वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर भी है। बीच बीच में नदियाँ काट काट के निकल गई है, वो नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी है। वेस्टर्न घाट के पहाड़ के कारण ऑरोग्राफिक रेन होता है। ऑरोग्राफिक रेन मतलब, ऑरोग्राफिक रेन उसको कहते हैं जब पहाड़ की ऊंचाई में अधिक ठंडक के कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और पहाड़ के एक साइड में बारिश हो जाती है और दूसरे साइड में सूखी हवा चली जाती है। वेस्टर्न घाट के पहाड़ की ऊंचाई साउथ की तरफ ज़्यादा है, नॉर्थ के पहाड़ की ऊंचाई कम है। वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो है अनाईमुदी। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है वेस्टर्न घाट में? वो है डोडा बीटा। ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट में कुछ फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे उडगमंडलम। उडगमंडलम जो है उसको लोग ऊटी भी कहते हैं, और कोडाईकनाल। ये फेमस हिल स्टेशन है कहाँ पर? ईस्टर्न घाट में। पेनिनसुलर प्लेटो में ब्लैक सॉयल पाई जाती है, काली मिट्टी। इस ब्लैक सॉयल एरिया को डेक्कन ट्रैप कहते हैं, डेक्कन ट्रैप। इसका ओरिजिन वोल्केनो से है, तभी इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स का बहुत क्षय हो गया है, बहुत इरोजन हो गया है। अब ये ब्रोकन हिल्स के रूप में दिखते हैं। अरावली हिल्स का एक्सटेंशन गुजरात से लेके दिल्ली तक है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, द पेनिनसुलर प्लेटो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, इसको लाइक और शेयर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।